तो चैप्टर 4 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने को क्या सीखने को मिलेगा। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन, पे ऑफ इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइसिंग। ठीक है, क्या फंडामेंटल है ऑप्शन प्राइसिंग का, ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर, कि बायर क्या सोचता है और सेलर क्या सोचता है। ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव के अनुसार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज फोकस करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ऑप्शन से। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द कमिटमेंट टू बाय और सेल द अंडरलाइन एंड हैज अ लीनियर पे ऑफ। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लीनियर पे ऑफ ऐसा लाइन होता है, विच इंडिकेट अनलिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट, यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और या तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सम मार्केट पार्टिसिपेट डिजायर टू राइड द अपसाइड बट रिस्ट्रिक्ट द डाउनसाइड। लोग ये चाहते हैं कि हम अपसाइड के लिए ट्रेड जरूर लें, लेकिन हमारा डाउन साइड जो है वो, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगे कि इतना, इससे ज्यादा अपने को लॉस ना हो। तो ठीक है, तो ऑप्शन हैज इमर्ज एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दे अलाउ अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑन बाइंग। ठीक है, आप अगर ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, और सेलिंग ऑफ अंडरलाइंग असेट विद अ प्रोविजन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लॉस। ठीक है, आपको लॉस को रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट। ऑप्शन होल्डर को राइट देता है बट नॉट अ ऑब्लिगेशन, होल्डर यानी बायर, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, द राइट कैन बी बॉट फॉर अ प्राइस नोन एज द ऑप्शन प्रीमियम। आपको ऑप्शन का राइट जो बाय करना है उसके लिए जो प्रीमियम अपन पैसे पेड करते हैं उसको ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं बायर की नजर में। ठीक है, वो अपन पेड करते हैं, सामने वाले को देते हैं पैसे ऑप्शन प्रीमियम के लिए। ठीक है, द पार्टी टेकिंग लॉन्ग पोजीशन बाइंग द ऑप्शन इज कॉल्ड बायर और होल्डर। कई बार होल्डर भी आ जाता है ऑफ द ऑप्शन, एंड द पार्टी टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन कॉल द सेलर और राइटर। ठीक है, द ऑप्शन बायर मस्ट पे द प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर किसको प्रीमियम पेड करता है, सेलर को, जब वो ऑप्शन को बाय करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। ऑप्शन बायर और होल्डर हैज द राइट, बायर के पास या होल्डर के पास राइट है बट नो ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, लेकिन ऑप्शन राइटर के पास ऑब्लिगेशन होता है इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑप्शन बायर एक्सरसाइज किया अपने ऑप्शन को, ठीक है, अगर उनको सिचुएशन फेवरेबल मिल रहा है तो आपको लीगली बाउंड है राइटर कि आपको ऑनर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब भी ऑप्शन बायर डिसाइड करता है कि उसे अपनी पोजीशन एक्सरसाइज करनी है, और बायर अपनी पोजीशन कब एक्सरसाइज करता है, जब वो प्रॉफिट में होता है, जब उस उनके फेवर में मार्केट बिहेव करता है या उनके डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो दो ऑप्शन होते हैं, दो टाइप के, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, विच गिव द ऑप्शन बायर राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट इज द कॉल ऑप्शंस। ठीक है, राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट्स कॉल कॉल ऑप्शन। ठीक है, एन ऑप्शन विच गिव द बायर और होल्डर राइट टू सेल, ठीक है, उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। एक एग्जाम्पल यहां दिया गया है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन है 10 मई 2023 का। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑप्शन इंडेक्स, अंडरलाइंग असेट्स निफ्टी, एक्सपायरी डेट मई 25 2023, ऑप्शन टाइप है कॉल यूरोपियन।
स्ट्राइक प्राइस है 18,400, ओपन प्राइस 125, हाई प्राइस 130, लो प्राइस यानी कि दिन का लो 93.65, क्लोजिंग प्राइस है 124 रुपए। वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ? 61,330 कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रेडेड वॉल्यूम है। ओपन इंटरेस्ट कितना है? 14,097, 14,97,650, इतने इतने का ओपन इंटरेस्ट उसमें खड़ा है। ठीक है, ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में। अंडरलाइंग स्ट्राइक प्राइस आपने कौन सा चूज किया है? 18,400, और अंडरलाइंग वैल्यू क्या चल रही है? 18,315। ठीक है, सेम निफ्टी पुट ऑप्शन में आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट टाइप है ऑप्शन इंडेक्स, निफ्टी 50 एक्सपायरी, ऑप्शन टाइप हो गया पुट यूरोपियन, यहाँ पे कॉल यूरोपियन था, वहां पुट यूरोपियन है। स्ट्राइक प्राइस 18,400, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ट्रेड वॉल्यूम 31,338, ओपन इंटरेस्ट 4,97,000, अंडरलाइंग वैल्यू 18,315। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है? देश ऑप्शन है भाई, स्टॉक इंडेक्स एज द अंडरलाइंग असेट्स, उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑप्शन, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। ठीक है, ये सब का होता है। स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स को अंडरलाइंग असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी। ठीक है, क्लियर यहां तक? बायर ऑफ अ ऑप्शन, बायर ऑफ ऑप्शन यानी कि जो कॉल ऑप्शन या जो भी पुट को बाय करता है, उनके पास राइट होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होता है इन द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर ओनिंग दिस राइट ही पे द प्राइस कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम। उस राइट को खरीदने के लिए वो ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस को पे करते हैं। किसको करते हैं? सेलर को। ठीक है, और ही हैज द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट इन अ केस ऑफ कॉल ऑप्शन। वो बाय कर सकते हैं अंडरलाइंग असेट्स कॉल ऑप्शन में, और सेल कर सकते हैं इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो ये बायर है ऑप्शन के। ठीक है, राइटर यानी सेलर। तो द राइटर ऑफ ऑप्शन इज वन हु रिसीव द ऑप्शन प्रीमियम, जिनको हम ऑप्शन प्रीमियम देते हैं, रिसीव करता है बायर से। ठीक है, उनके पास ऑब्लिगेशन होता है। अगर बायर ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया अपना राइट को, तो आपको सेल और बाय करना पड़ेगा असेट्स। ठीक है, ही हैज अ सेल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है, उनके पास सेल करने का ऑब्लिगेशन है इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, व्हेन द कॉल ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज हिज राइट टू बाय। जब वो बाय करेंगे तो आपको सेल करना पड़ेगा। और बाय ऑब्लिगेशन है इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, जब पुट ऑप्शन होल्डर अपना एक्सरसाइज को सेल करेंगे। ठीक है, फिर होता है अमेरिकन ऑप्शन, और एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है? द ऑनर, इसको समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। द ऑनर ऑफ अमेरिकन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट एनी टाइम और बिफोर द एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप अपनी एक्सरसाइज को कभी भी कर सकते हैं, है ना? जो आपको राइट दिया गया है उसके उसको आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एनी टाइम और बिफोर द एक्सपायरी डेट। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है? आप अपनी राइट को केवल एक्सरसाइज वाले दिन, जिस दिन एक्सपायरी है, उसी दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने देश में जो इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन है सभी यूरोपियन स्टाइल्स के हैं। ठीक है, सी और पी इसीलिए कहा जाता है, कॉल ऑप्शन, सी, पी। ठीक है, क्लियर यहां तक? ऑल क्लियर, आगे बढ़े। फिर होता है ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? इज द प्राइस विच द ऑप्शन बायर पे टू द ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर जो ऑप्शन सेलर को ऑप्शन पेड करता है प्राइस, वो होती है ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम इज 124 फॉर कॉल ऑप्शन। ठीक है,
एंड 177 रुपया है पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल अपन ने ऊपर देखा था, स्ट्राइक प्राइस क्या थी 18,400 की। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम 124 है कॉल के लिए, और पुट के लिए 177 रुपए। तो ये ऑप्शन प्रीमियम कहलाता है। स्पॉट प्राइस क्या होता है? जो कि कैश मार्केट में अंडरलाइंग असेट ट्रेड कर रहा है वो बोलते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है। वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग अपन ने देखा था 18,315 पे निफ्टी काम कर रहा है उस एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज बाय द कॉल ऑप्शन बायर और सोल्ड बाय द पुट ऑप्शन होल्डर, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस फॉर बोथ कॉल एंड पुट इज 18,400। यस। अंडरलाइन सिक्योरिटी जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन का ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे अंडरलाइंग असेट्स होता है जो जिस पे आप ऑप्शन बाय और सेल कर रहे हैं। अंडरलाइंग जो होता है इन द सेंस जो असेट्स है उसके अंडर जहां पे आप ऑप्शन बाय और सेल कर रहे हैं, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, ठीक है। जिसका आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं या पुट को बाय कर रहे हैं वो, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जैसे प्राइस की पूरी लिस्ट होती है 18,400, 18,500, 600, 700। तो जिस अंडरलाइन जिस पे जिस सिक्योरिटीज का आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं, अंडरलाइन सिक्योरिटीज का, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। यानी कि 18,400 है, 500 है, 600 है, तो आपने 400 को अब कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों को अगर आपने बाय किया तो अंडरलाइंग क्या हुआ? स्ट्राइक प्राइस 18,400 का कॉल आपने बाय किया और 18,400 का पुट आपने बाय किया, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने देखा था इंडेक्स ऑप्शन। जो अंडरलाइंग असेट्स है वो है स्टॉक और ये स्टॉक इंडेक्स। तो ये इंडेक्स ऑप्शन हो गया। जहां पे अंडरलाइंग असेट्स है स्टॉक, वो स्टॉक ऑप्शन हो गया। ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर अंडरलाइंग असेट्स। यानी कि जो अभी भी जिन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है और वो मार्केट में अपनी पोजीशन ओपन रखें, उन्होंने क्लोज नहीं किया अपनी पोजीशन को, स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ठीक है। फिर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंज आर यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस, ठीक है। जितने भी स्टॉक ट्रेड होते हैं इंडिया में सब यूरोपियन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यूरोपियन स्टाइल के होते हैं जो इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। तो बायर अपना एक्सरसाइज कब कर सकता है? एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक्सपायरी वाले दिन ही वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। All these options are exercised with respect to settlement value, closing price of stock on the day of exercise of option। तो स्टॉक का प्राइस कहाँ पे क्लोज होता है उसके अनुसार उसका सेटलमेंट होता है, या इंडेक्स कहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होता है, ठीक है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अगर कोई क्वेश्चन लगेगा तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस। असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन क्या होता है? एलोकेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन टू वन और मोर ऑप्शन सेलर, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन मींस एलोकेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन टू वन और मोर ऑप्शन सेलर। ओपनिंग अ पोजीशन। ओपनिंग ट्रांजेक्शन इज दैट एड्स टू और क्रिएट अ न्यू ट्रेडिंग पोजीशन। जब आप, इट कैन बी आइदर अ परचेस और सेल, ठीक है। जैसे ओपनिंग परचेस, आपने लॉन्ग किया ऑप्शन में,
A transaction in which the purchaser intention to create or increase a long position in a given series of option. लॉन्ग गया यानी कि बाय किया उन्होंने, ठीक है। शॉर्ट किया यानी कि सेलर की इंटेंशन है, ठीक है, तो वो शॉर्ट पोजीशन लिया, चाहे उन्होंने कॉल में लिया चाहे पुट में लिया, ठीक है, वो अपनी पोजीशन ओपन की। क्लोजिंग पोजीशन यानी कि जो आपने पोजीशन ओपन की थी उसको आपने स्क्वायरिंग ऑफ किया, ठीक है। जैसे आपने बाय किया था, लॉन्ग किया था, तो उसको आपने कवर कर लिया, ठीक है। और आपने अगर शॉर्ट किया है तो उसको कवर करके लॉन्ग कर लिया, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बायर जो है लॉन्ग कॉल ऑप्शन का, वो अपनी पोजीशन को पुट ऑप्शन को बाय करके स्क्वायर ऑफ नहीं करते। कॉल ऑप्शन अगर लॉन्ग है तो उसको आप जो शॉर्ट में बैठे हैं कॉल में, उनसे आप अपनी पोजीशन स्क्वायर कर सकते, स्क्वायर ऑफ करते हो, ठीक है। क्लोजिंग ट्रांजेक्शन ऑफ ऑप्शन इन्वॉल्व द सेल और परचेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम टर्म, एन ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें जो जितने कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं से आप सेल और परचेस करके अपना कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर सकते हो। जैसे 18,400 में का आपने कॉल बाय किया है, तो 18,400 के कॉल को ही आप वापस सेल करके अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या आपने कॉल को सेल किया है तो कॉल को वापस बाय करके अपनी पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल क्या है? लास्ट जो ट्रेडिंग साइकिल है, एक्सपायरी जो है उसकी वीकली जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को है। अभी अप्रैल अप्रैल में चेंज हो जाएगी। और मंथली एक्सपायरी भी थर्सडे को एक्सपायर होता है, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल हुआ, ठीक है, निफ्टी का। इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी का, वैसे ही बीएससी का आपको पता है कि ट्यूसडे को होता है अभी फिलहाल। एक्सपायरी डेट क्या है? जिस दिन सभी जो ट्रेड अपन ओपन किए हैं वो उसको अगर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, जो लास्ट डेट है वो आपका एक्सपायरी डेट हुआ। लास्ट मंथ यानी कि मंथ का लास्ट थर्सडे, वो निफ्टी के लिए एक्सपायरी है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सेम है, लास्ट थर्सडे। टिक साइज क्या होता है? यहां से क्वेश्चन आता है। मिनिमम मूव अलाउ इन द प्राइस कोटेशंस, इतना मिनिमम मूव चाहिए, तो वो है 5 पैसे का। इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन में 5 पैसे का। फाइनल सेटलमेंट प्राइस कहां से निकालते हैं? देयर इज नो डेली सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन। डेली सेटलमेंट नहीं होता ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड एंड स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया आर यूरोपियन स्टाइल। द एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन इज परमिटेड ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट के दिन सेटल होता है। एंड फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द रिलेवेंट इंडेक्स और स्टॉक इन द कैश सेगमेंट। तो कैश में स्टॉक एक्सपायरी वाले दिन कहाँ पे सेट होता है, उसके प्राइस के अनुसार फाइनल सेटलमेंट होता है, ठीक है। ट्रेडिंग आवर पता है, मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30। ट्रेडिंग हॉलीडे अलग होता है, क्लियरिंग हॉलीडे अलग होता है। एक्सचेंज पब्लिश करता है कि उनका क्लियरिंग हॉलीडे कब है और ट्रेडिंग हॉलीडे कब है, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। अब होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अच्छे से समझिएगा, मनीनेस। ऑप्शन को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी में: इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो मनीनेस कितनी है? तो इन द मनी जो ऑप्शन होता है, ठीक है, वुड गिव द ऑप्शन होल्डर अ पॉजिटिव कैश फ्लो। तो ऑप्शन बायर को पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है इफ एक्सरसाइज इमीडिएटली। कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी अ इन द मनी। कॉल ऑप्शन को इन द मनी कब कहेंगे? जब स्पॉट प्राइस जैसे मान लीजिए स्पॉट प्राइस 100 रुपए हायर है देन स्ट्राइक प्राइस। आपने 90 रुपए का कॉल बाय किया
और स्पॉट में उसका प्राइस 100 रुपया चल रहा है, तो ये 90 रुपया का जो कॉल है वो इन द मनी हुआ। ठीक है। हेलो। जी जी। हाँ सर, वो जरा मतलब जो आपने स्पॉट प्राइस बोला है, सो मुझे वो ऑप्शन जैसे कि अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, निफ्टी का भी दे सकता हूँ। जैसे आप निफ्टी चल रहा है हाँ। 22,000। ठीक है, 22,100 ओके। चल रहा है, स्पॉट प्राइस है आज का, एक एग्जाम्पल है निफ्टी का। तो इसका कॉल जो है वो इन द मनी कब होगा? जब 22,000 का आप कॉल को बाय करेंगे, तब ये इन द मनी कॉल होगा। ठीक है। 22,100 स्पॉट प्राइस है, और अगर आप कॉल बाय करते हो 22,000 का, या 22,050 का, या 21,000, 21,950 का, या 21,900 का, वो इन द मनी होगा। यानी कि 22,100 से जितना नीचे जाओगे वो सभी इन द मनी होंगे, और एकदम डीप जाओगे तो वो डीप इन द मनी होता है। ठीक है। तो स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस लोअर होता है। ठीक है। स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। नहीं नहीं, अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस हाई है। ठीक है, लेकिन पुट में उल्टा होता है। सॉरी, कॉल का मैंने बताया आपको। कॉल में स्पॉट प्राइस 22,000 है, और जो स्ट्राइक प्राइस है उससे नीचे है आपका, तो वो इन द मनी होगा। इसको अच्छे से समझिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन में होगा। पुट ऑप्शन में जैसे 22,100 चल रहा है, ठीक है, और आप 22,150 का पुट को बाय करते हैं, तो ये इन द मनी होगा। ठीक है। जितना ऊपर होगा स्पॉट प्राइस से, जितना लोअर होगा। ठीक है। स्पॉट प्राइस कम है, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है पुट ऑप्शन में। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, यहीं पे दुनिया घूम जाती है। इसलिए लोगों के नंबर नहीं आते, क्योंकि ये सब चीजों को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये समझ में आया, पुट ऑप्शन का इन द मनी और कॉल ऑप्शन का इन द मनी? प्लीज एक बार बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए मुझे। इन द मनी आता ही आता है क्वेश्चन यहां से। ठीक है। एट द मनी में क्या होता है? जीरो कैश फ्लो। ठीक है। बोथ कॉल एंड पुट एट द ऑप्शन प्राइस स्ट्राइक प्राइस के इक्वल होता है। आप 22,100 चल रहा है निफ्टी, 22,000 चल रहा है मान लीजिए निफ्टी, तो आपने 22,000 का कॉल या 22,000 का पुट बाय किया, तो ये तो इक्वल है दोनों, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों। तो ये एट द मनी होता है। ठीक है। या तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इसमें, 5-10 रुपया। ठीक है। एट द मनी कैन बी डिफाइंड एज ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस विच इज क्लोजेस्ट टू स्टॉक प्राइस, स्पॉट प्राइस। या तो इसके बराबर चल रहा है स्पॉट प्राइस, यानी कि 22,000 है तो 22,000, या तो एकदम नियरेस्ट आसपास ही चल रहा है उसके, तो वो होता है एट द मनी। ठीक है। क्लियर यहां तक? आउट ऑफ द मनी बहुत इजी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। जब कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज वन विद द स्ट्राइक प्राइस वर्स देन स्पॉट प्राइस फॉर द होल्डर ऑफ ऑप्शन। यानी कि आप 22,000 निफ्टी चल रहा है, आप 23,000 का कॉल बाय किए हो, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया। या 22,500 का कॉल को बाय किए हो, तो ये आउट ऑफ द मनी हुआ। पुट में भी वैसी होगा कि मार्केट 22,000 चल रहा है, ठीक है, आपने 21,000 या 21,500, 21,800 का जो पुट को बाय किया, वो आउट ऑफ द मनी होता है। तो कॉल ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी कब कहते हैं? व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस का लो कम है, स्ट्राइक प्राइस ऊपर है उससे। और पुट का
का आउट ऑफ द मनी कब कहेंगे? जब स्पॉट प्राइस हायर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, क्लियर? आएगा ही आएगा क्वेश्चन, यहाँ से दो चार क्वेश्चन तो आते ही है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन देगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि भाई पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, ऑप्शन होता क्या है। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग। मैंने जितने डिटेल एग्जांपल में आपको समझा दिया, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी। फिर होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। आप ऑप्शन प्रीमियम या तो बाय करते हैं, ठीक है, या तो सेल करते हैं। सामने वाले को अगर सेलर हो तो आपने बायर को बाय कर दिया, या बायर हो, ठीक है, तो आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया। तो एक ऑप्शन प्रीमियम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ठीक है, intrinsic value of option refer to the amount which the option is in the money. The amount of option buyer will realize before adjusting the premium paid if exercise the option instantly. ठीक है, केवल इन द मनी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा। इन द मनी ऑप्शन में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। प्लीज इसको लिख लीजिएगा, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जीरो, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैन नेवर बी निगेटिव। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी ऑप्शन की निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज ऑप्शन होल्डर इज नॉट बाउंड टू एक्सरसाइज अ ऑप्शन इफ सच एक्सरसाइज रिजल्ट इन अ लॉस। ठीक है, कॉल ऑप्शन इन विच इज इन द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इज द एक्सेस ऑफ स्पॉट प्राइस ओवर द एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, जैसे 22,000 चल रहा है और आपने 21,900 का कॉल बाय किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी 100 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहां से आपने निकाल लिया। ठीक है, स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, intrinsic value of in the money put option is the excess of exercise price over the spot price। तो x माइनस s ये हुआ पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और s माइनस x हुआ कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, विथ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव में नहीं होती, जीरो होती है मैक्सिमम। ठीक है, फिर होता है टाइम वैल्यू। फिर होता है टाइम वैल्यू। प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको टाइम वैल्यू बोलते हैं। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में केवल टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती, जीरो होती है। ठीक है, एट द मनी और तो आउट ऑफ सर द मनी। एट द एक हाँ हाँ, बार रिपीट करोगे, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी? रिपीट, अभी तो बताया हाँ, मैंने। जस्ट मतलब रफली 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 रफली। अच्छा अच्छा, यानी कि देखिए, इन द मनी
कॉल ऑप्शन का इन द मनी क्या होता है, जब स्पॉट प्राइस हायर देन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। जैसे निफ्टी चल रहा है 22,000, ठीक है, और ओके। उसका आपने स्ट्राइक प्राइस आपने लिया बाय 21,900, उससे कम का लिया, तो वो होता है इन द मनी, ठीक है। कॉल ऑप्शन के लिए, पुट पुट ऑप्शन के लिए क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस लोअर देन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। जैसे आप 22,000 निफ्टी चल रहा है, एक एग्जांपल है ये, और 22,100 का जो आप पुट खरीदोगे, तो स्पॉट प्राइस लोअर देन स्ट्राइक प्राइस, यानी स्ट्राइक प्राइस हाई है और स्पॉट प्राइस लो है, तो वो इन द मनी हुआ। एट द मनी में दोनों जीरो होते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, ठीक है। एट द मनी में कॉल और पुट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। जैसे 22,000 चल रहा है, तो उसका जो कॉल ऑप्शन है 22,000 का कॉल और 22,000 का पुट, और स्पॉट प्राइस भी 22,000 है, तो ये होता है एट द मनी, ठीक है, क्लोजेस्ट टू द स्पॉट प्राइस। आउट ऑफ द मनी में जस्ट अपोजिट होता है कॉल ऑप्शन का। आप 22,000 का, 22,000 निफ्टी चल रहा है, 22,500 का आप कॉल खरीदते हो, तो वो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। वैसे ही 22,000 निफ्टी चल रहा है और आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो आप 21,000 का 500 का पुट को बाय करते हैं, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस वर्स देन स्पॉट प्राइस कॉल ऑप्शन में, ठीक है। कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन में स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। इसको आप रिकॉर्डिंग को एक दो बार देखिएगा, अगर ये, एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। हाँ, मुझे मतलब और एक बार रिवाइज करना रिवीजन पड़ेगा रिवाइज इसको। करिएगा, क्योंकि मैंने जितने स्लो मोशन में आपको बताया है और बहुत डिटेल में हम्म। मैंने बताया, ठीक है। तो इसको अगर नहीं समझे, एग्जाम नहीं निकलेगा। और 60 जिन आप पूरी मेहनत कर लीजिए, आप 50-55 में ही अटकोगे, अगर ये चैप्टर 4 अगर आपने नहीं समझा तो। और ओके आपको ओके, श्योर दैट। हाँ, आपको आने वाली आगे जो स्ट्रेटजी शेयर करेंगे वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको आउट ऑफ द मनी ही नहीं पता है, इन द मनी ही नहीं पता है, ठीक है। अब इसको भी स्मॉल में बता देता हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। आउट ऑफ द मनी एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का कॉल ऑप्शन के लिए, स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। जैसे 22,000 चल रहा है निफ्टी और 21,900 का इस आपने एक्सरसाइज प्राइस लिया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये मिनिमम जीरो होता है, निगेटिव कभी नहीं जाता, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है, इसको याद कर लीजिएगा, यहां से कैलकुलेशन भी आते हैं, ठीक है। पुट सर ऑप्शन में मतलब होता, वो उसका, एक मिनट, हाँ, उसका मीनिंग मीन्स व्हाट इज दैट, मतलब इंट्रिंसिक मतलब वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इंट्रिंसिक व्हाट वैल्यू इज। हाँ हाँ। स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। जैसे स्पॉट में निफ्टी चल रहा है 22,000, और आपने 21,900 का जो एक्सरसाइज प्राइस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है 100 रुपए, वो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ। और कॉल ओके जो प्रीमियम बनती है उसमें दो चीज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो जो भी इसके ओके। अलावा होती है वो टाइम वैल्यू होती है। 100 में तो कभी नहीं मिलता अपने को, ठीक है। तो 150 है, तो आप ये मानो ये दोनों का डिफरेंस है, तो 100 ये हो गया, और जितने भी बचे वो टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। ये पूछता है, और टाइम वैल्यू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होते हैं उसमें केवल और केवल टाइम वैल्यू होती है। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। समझ जाइए, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है एट द मनी और आउट आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, केवल टाइम वैल्यू होती है।
ठीक है, क्लियर। हाँ, यस यस, आई गॉट इट। ठीक है, इसको आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये जो अपन मैंने इतना बताया ना, इतने अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन कर लीजिए। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली, प्लीज यस। डू रिवीजन। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई श्योर चीज, श्योर श्योर श्योर। कुछ कुछ और बताना है तो